नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है, जहां हर रात आपको एक नया डर, रहस्य और रोमांचक अनुभव मिलेगा। हम लाते हैं आपके लिए ऐसी डरावनी कहानियां जो न केवल आपकी धड़कनें तेज कर देंगी, बल्कि आपके भीतर एक अजीब सा खौफ भी जगा देंगी। वो खौफ जो रात भर सोने नहीं देगा और हर कोने में किसी अजनबी की हलचल महसूस होगी। यदि आपको रहस्यमय घटनाएं, अनसुलझे रहस्य और तनावपूर्ण सिहरन पसंद हैं, तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई कहानी सबसे पहले आपके पास पहुंचे। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है और कभी भी कोई रहस्य आपके सामने आ सकता है। ये चैनल किसी भी अजनबी के कदमों की आवाज़, किसी चुप्पी में छुपे खतरों की गूंज और अंधेरे में लुप्त होती घटनाओं का घर है। एक डरावनी यात्रा के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि हम लाते हैं ऐसी कहानियाँ जो आपके दिल को धड़काते हुए आपको एक नई दुनिया में ले जाएंगी। तो चलिए, कहानी की शुरुआत करने से पहले लाइक, कमेंट और शेयर करना न भूलें। इस डरावनी यात्रा का हिस्सा बनिए और हमारे साथ हर पल का खौफ महसूस कीजिए। मैं राम सिंह, सरकारी बस ड्राइवर, एक साधारण आदमी हूँ। जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन एक चीज ने हमेशा मुझे खड़ा रखा, वह थी मेरी नौकरी। सरकारी बस चलाते हुए पिछले 20 साल हो गए थे, लेकिन मुझे कभी ऐसा अनुभव नहीं हुआ था जैसा अब हो रहा था। मैं हमेशा रूटीन में खोया हुआ था। सुबह सुबह बस की स्टार्टिंग चेक करना, सफर की शुरुआत करना और फिर दिन भर सवारी लेकर शहर के कोने कोने में घूमना। यही मेरी जिंदगी थी और मुझे इसमें कोई शिकायत नहीं थी। लेकिन जिस दिन मुझे लखनऊ से कुशनपुर का नया रूट मिला, उसी दिन से मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। कुशनपुर एक छोटा सा गांव है जो लखनऊ से लगभग 50 किलोमीटर दूर स्थित है। यह रूट नया था और मैंने कभी इस रास्ते को नहीं देखा था। शुरुआत में मुझे लगा कि यह एक सामान्य रूट होगा, लेकिन जैसा मैंने सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ। मुझे यह रूट इतना अलग क्यों लगा, यह बात मैं खुद भी नहीं समझ पाया था। लेकिन जब तक मैं इसे समझता, तब तक देर हो चुकी थी। यह रूट और वह रास्ता दोनों ही मेरे लिए अजनबी थे, और अजनबी चीज़ों में अक्सर कुछ खास छुपा होता है। जब मुझे इस रूट पर भेजा गया, तो मेरे साथ कंडक्टर राजू था। राजू एक नया कंडक्टर था। उसे इस रूट के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी। बस सुबह होते ही हम दोनों बस को तैयार करके निकल पड़े। लखनऊ से कुशनपुर का रास्ता शुरू होने से पहले हमें एक बड़ा मोड़ आना था। राजू ने उस मोड़ को देखकर मुझसे कहा, उस्ताद, क्या आप इस रास्ते से वाकिफ हैं? मैंने सुना है कि इस रास्ते पर कुछ अजीब घटनाएं होती हैं। राजू की आवाज़ में डर था, लेकिन मैंने उसे हल्के से टालते हुए कहा, कुछ नहीं होता राजू, बस अपनी मेहनत करो और दिन ख़त्म करो। राजू चुप हो गया, लेकिन मैं महसूस कर रहा था कि उसका डर मेरी नज़रों से नहीं बचा था। सड़क पर चलते चलते हमें कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। रास्ता शांत था, बहुत शांत। दोपहर का वक्त था, लेकिन सड़क पर बिल्कुल सन्नाटा था। कहीं दूर दूर तक कोई भी इंसान नहीं था। एक अजीब सी खामोशी थी जो मन को भारी कर रही थी। मुझे राजू की डरती हुई आंखों का ध्यान आया और मैंने एक बार फिर उसकी बातों को नज़रअंदाज कर दिया। आखिरकार हम अपनी मंजिल पर पहुंचने वाले थे और रास्ते के बारे में सोचकर डरने का कोई फायदा नहीं था। जैसे जैसे हम कुशनपुर के नज़दीक पहुंचने लगे, रास्ता और भी ज़्यादा अजीब लगता गया। सड़क के दोनों ओर घने पेड़ खड़े थे, जैसे वे हमें घेरने की कोशिश कर रहे हों। आसमान भी थोड़ा सा अंधेरा हो रहा था और यह सब एक अजीब सा माहौल बना रहा था। राजू बार बार कह रहा था कि हम इस रास्ते से जल्दी निकल जाएं, लेकिन मैं उसे शांत करते हुए बस चलाता गया। हम जब कुशनपुर के पास पहुंचे, तो वहां की बस स्टॉप पर 2-4 लोग खड़े थे। मैं बस को रुकवाता हूं और सोचता हूं कि मुझे क्या करना चाहिए। राजू की बातों को अनसुना करते हुए मैंने सवारी लेने का फैसला किया। लोग धीरे धीरे बस में चढ़ने लगे, लेकिन उनमें से एक आदमी मुझे देखकर कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसकी आंखें मानो किसी अजनबी को खोज रही थीं। मैंने उसे नज़रअंदाज किया और बस को स्टार्ट कर दिया। राजू ने फिर से कहा,
उस्ताद, कुछ गलत है, हमें जल्दी निकल जाना चाहिए। पर मैं उसे फिर से नज़रअंदाज करता हुआ कृष्णपुर की तरफ बढ़ता गया। कृष्णपुर पहुंचने के बाद कुछ समय के लिए हम दोनों को सब कुछ सामान्य लगा। लोग आ जा रहे थे और मुझे लगा कि यह एक सामान्य छोटा सा गांव है। हम अपनी बस को पार्क कर देते हैं और मुझे लगता है कि शायद यह सब सिर्फ राजू का डर था। लेकिन जैसे ही हम बाहर आए, वह महसूस हुआ जो मैं कभी सोचना भी नहीं चाहता था। वहाँ की हवाएं कुछ अलग सी थीं। वातावरण में एक अजीब सी घबराहट थी, जैसे हर चीज शांत हो, लेकिन उस शांतता में कुछ और गहरा छुपा हो। मैंने राजू की ओर देखा और उसकी आंखों में वही डर था जो पहले था, लेकिन अब मुझे भी वह डर महसूस होने लगा था। हमने कुछ समय गांव में बिताया और फिर बस को वापस लखनऊ के लिए तैयार किया। इस बार राजू और मैंने रास्ते में ज्यादा बात नहीं की। मैं समझ गया था कि कुछ तो है जो इस रास्ते और गांव में गलत था। यह सिर्फ मेरी कल्पना नहीं थी, बल्कि कुछ और था। जब हम लखनऊ वापस लौटे तो मैं खुद से सवाल करता रहा, क्या यह बस रूट सच में ऐसा था? लेकिन मुझे यह समझने में देर नहीं लगी कि यह रास्ता, यह रूट, इन सभी में कुछ रहस्यमयी था। और यह रहस्य अब मुझे पीछा कर रहा था, हर कदम के साथ। कृष्णपुर और उस रास्ते से जुड़ी हर छोटी सी बात अब मेरे दिमाग में घूम रही थी, और मुझे महसूस हुआ कि यह एक यात्रा नहीं, बल्कि एक चेतावनी थी। एक चेतावनी जिसे मैंने नज़रअंदाज किया था और अब मुझे इसका परिणाम भुगतना था। कृष्णपुर के रास्ते पर वो जो महसूस हुआ था, वह रात भर मेरे दिमाग में घूमा। मुझे ऐसा लगा जैसे कुछ बहुत गहरा था, कुछ जो मैं समझ नहीं पा रहा था। मुझे यह रास्ता, वह खामोशी और वह असामान्य वातावरण कुछ भी सामान्य नहीं लगा। मेरी पूरी रात बेकार की सोचों में बीती। अगली सुबह जब मैं सुबह सुबह अपनी बस को तैयार करने के लिए बाहर निकला, तो मुझे लगा कि शायद ये सिर्फ मेरी कल्पना थी। लेकिन फिर मुझे वह गहरी खामोशी महसूस हुई जो दिन के उजाले में भी मुझे कुछ अलग ही एहसास दे रही थी। मैंने राजू से बात की, लेकिन वह भी कुछ ज्यादा बोलने से बच रहा था। उसका चेहरा घबराया हुआ था और मुझे लगने लगा था कि शायद राजू ने भी रात को कुछ महसूस किया था, लेकिन वह मुझे बताने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। हम दोनों बस के अंदर चुपचाप बैठे रहे और जैसे ही हम कृष्णपुर के लिए रवाना हुए, वह अजीब सी दहशत फिर से मेरी नसों में दौड़ने लगी। कृष्णपुर पहुंचते ही हम दोनों फिर से उसी रास्ते पर थे। राजू ने झिझकते हुए कहा, उस्ताद, मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लगता। उसकी आवाज में डर था, लेकिन मुझे लगा कि अगर मैं डर कर इस रूट से भाग जाऊं तो यह मेरे लिए हार होगी। फिर जैसे ही हम बस को उस गांव के पास लेकर पहुंचे, एक लड़की दिखी। वह लड़की रास्ते के किनारे खड़ी थी। उसकी लंबी काली सलवार और दुपट्टा हवा में उड़ रहे थे और वह कुछ दूर से मुझे देख रही थी। उस लड़की का चेहरा मुझे बहुत अजनबी लगा। उसकी आंखें बड़ी और रहस्यमयी थीं, जैसे वह मुझे कहीं से पहचानती हो या फिर मुझे किसी ऐसे तरीके से देख रही हो जैसे वह मुझसे कुछ कहना चाहती हो। वह खड़ी हुई थी और मुझे देख रही थी जैसे वह मुझसे कुछ पूछने का इंतजार कर रही हो। राजू ने कहा, उस्ताद, वह लड़की कौन है? लेकिन मैं कुछ नहीं बोला, बस को थोड़ा धीमा किया और हम दोनों उस लड़की की तरफ देखने लगे। वह लड़की हमें देखती रही और जैसे ही हमारी बस उसके पास से गुजरी, उसने अचानक एक हाथ से इशारा किया, जैसे वह हमें रोकने का इशारा कर रही हो। राजू ने कहा, क्या करें, हमें रुकना चाहिए। लेकिन मैं चुप रहा। मेरे भीतर एक अजीब सी घबराहट थी। फिर भी मैंने बस को रुकवाया। हम दोनों बस से बाहर निकले और उस लड़की की तरफ बढ़े। वह लड़की हमें देख रही थी, लेकिन अब उसकी आंखों में कोई भावनाएं नहीं थीं। बस एक खाली सी नजर थी, जैसे वह किसी और दुनिया में खोई हुई हो। मैंने उससे पूछा, तुम यहाँ खड़ी क्यों हो? लड़की ने जवाब नहीं दिया। उसकी चुप्पी और उसकी आंखों में गहरी शांति थी। फिर उसने धीरे से कहा, क्या तुमने रास्ता देखा? मैंने सोचा, क्या वह रास्ता पूछ रही है जो हम आ रहे थे?
लेकिन मुझे फिर से उसकी आवाज में कुछ अजीब सा लगा। राजू ने कहा, उस्ताद, हमें इस लड़की से बात नहीं करनी चाहिए, हम जल्दी से जाएं। लेकिन मैंने उसकी बात को नजरअंदाज किया और उस लड़की से पूछा, तुम यहाँ अकेली हो? उसने सिर हिलाया और कहा, यहाँ हमेशा लोग आते हैं लेकिन कोई भी लौटता नहीं। यह सुनकर मेरी रीढ़ में एक ठंडी लहर दौड़ गई। मैंने महसूस किया कि वह लड़की कुछ छुपा रही थी, कुछ ऐसा जो हम समझ नहीं पा रहे थे। मैं उसे और ज्यादा नहीं तंग करना चाहता था, इसीलिए मैंने राजू से कहा, हम चलें। हम दोनों बस में लौट आए और जैसे ही हम कृष्णपुर से निकलने लगे, राजू ने मुझसे कहा, उस्ताद, वह लड़की कुछ तो है। मैं जानता था कि हम कुछ गलत कर रहे थे। वह हमें वहां रोक रही थी, न जाने क्यों। उसकी बातें सुनकर मुझे भी वह महसूस हुआ जो मैंने पहले नजरअंदाज किया था। लेकिन हम दोनों ने इस मामले को पीछे छोड़ते हुए रास्ते पर ध्यान देना शुरू किया। लेकिन उस लड़की का चेहरा मुझे किसी न किसी रूप में हमेशा याद आता रहा। वह, उसकी आंखों की गहरी खामोशी, उसके चेहरे पर छुपा हुआ रहस्य और उसकी आवाज का असर मेरे भीतर गहरे तक महसूस हो रहा था। उस दिन के बाद से कृष्णपुर की ओर जाने वाले रास्ते पर मुझे कुछ और भी महसूस होने लगा। रात को जब भी मैं उस रास्ते से गुजरता, मुझे लगता कि कहीं न कहीं वह लड़की फिर से उसी जगह खड़ी होगी, मुझे देख रही होगी। एक दिन मैंने तय किया कि मैं उस लड़की के बारे में और जानने के लिए वापस कृष्णपुर जाऊंगा। मुझे यह समझना था कि वह लड़की कौन थी और उसका इशारा किस ओर था। क्या वह सच में कुछ छुपा रही थी या फिर वह सिर्फ किसी डर का शिकार थी? क्या वह लड़की भी उस रास्ते का हिस्सा थी जो अब मुझे डराने लगा था? मैं इन सभी सवालों के जवाब पाने के लिए उस लड़की के पास वापस जाने का सोच रहा था। लेकिन मेरे दिमाग में एक और सवाल उठने लगा। अगर वह लड़की मुझे कुछ बताने की कोशिश कर रही थी तो क्या मैं सही था? क्या मैं सही दिशा में जा रहा था या फिर मुझे उन संकेतों को समझने के लिए समय चाहिए था? मेरा मन बुरी तरह उलझने लगा। अगली बार जब हम कृष्णपुर के रास्ते पर थे तो मैंने बस धीमी की और वह जगह देखी जहां मैंने उस लड़की को खड़ा देखा था। लेकिन अब वहां कुछ नहीं था। मुझे ऐसा लगा कि वह लड़की अब वहां नहीं होगी। लेकिन जैसे ही मैंने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली, मुझे फिर से उस लड़की की छवि याद आई। उस दिन के बाद मेरे और राजू के बीच कुछ बदल गया। राजू भी अब पहले जैसा नहीं था। वह हमेशा खामोश रहता था और मुझे लगता था कि वह जानता था कि कृष्णपुर में कुछ गहरा था, लेकिन वह कुछ नहीं कहना चाहता था। हम दोनों एक दूसरे से ज्यादा बात नहीं करते थे, लेकिन हमें यह महसूस हुआ कि हम उस लड़की की खोज में थे जो शायद हमें कभी नहीं मिल पाएगी। अब मुझे एक बात समझ में आ गई थी। यह रास्ता, यह गांव और वह लड़की कुछ और था, कुछ ऐसा जो हमें नहीं जानना चाहिए था। वह रात जब मैंने वह लड़की देखी थी, मेरे अंदर कुछ जागृत हो गया था। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कुछ गहरे राज हैं जिन्हें मैं समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन किसी कारणवश वह मुझे समझ में नहीं आ रहे थे। यह कृष्णपुर का रास्ता, वह खामोशी और लड़की की रहस्यमयी उपस्थिति, सब कुछ मुझे एक अजीब सी उलझन में डाल चुका था। उसके बाद मैं धीरे धीरे उस लड़की को लेकर सोचने लगा था और मेरा मन बार बार कृष्णपुर लौटने की इच्छा करने लगा था। एक दिन मुझे अचानक एक विचार आया। क्या हो अगर वह लड़की सच में कुछ महत्वपूर्ण बताने की कोशिश कर रही थी? वह रास्ता जिसे उसने निषेध रास्ता कहा था, क्या वह रास्ता सच में कोई रहस्य छुपाए हुए था? मेरे मन में सवालों का ढेर लग गया था। मैंने तय किया कि मुझे फिर से उसी रास्ते पर जाना होगा ताकि मैं उस लड़की की बातों को समझ सकूं और यह जान सकूं कि वह क्या कह रही थी। लेकिन मुझे यह भी समझ में आ गया था कि यह आसान नहीं होगा। यह रास्ता मुझे डराता था और मुझे यह भी महसूस हो रहा था कि शायद मैं अपनी ही जिज्ञासा की वजह से खुद को खतरे में डाल रहा था। उस दिन राजू और मैं फिर से कृष्णपुर जाने के लिए तैयार हो गए। राजू का चेहरा अब भी कुछ खौफ से भरा हुआ था, लेकिन वह मुझसे कुछ नहीं कहता था। शायद वह भी अंदर ही अंदर डरता था, लेकिन मुझे विश्वास था कि हम दोनों को इस रास्ते का सच जानना जरूरी था।
हम दोनों बस में बैठे और धीमी गति से कुशनपुर की ओर बढ़ने लगे। बस की खट्टर पटर की आवाज के बीच मुझे फिर से वह खामोशी महसूस होने लगी थी, जैसे कुछ अनकहा, अनदेखा सा हो जो हम दोनों की आंखों से छिपा हो। कुशनपुर के पास आते ही मेरी धड़कनें तेज हो गईं। वह रास्ता, वह लड़की, सब कुछ मेरी यादों में ताजे थे। मुझे याद आया कि वह लड़की हमें वह रास्ता न लेने की चेतावनी दे रही थी। मैं सोचने लगा था कि वह लड़की कहीं सच में हमें कुछ बताना चाहती थी। क्या वह रास्ता सच में निषेध था? क्या वहां कुछ और था जो हम नहीं जानते थे? हम दोनों बस से उतरे और धीरे धीरे उस रास्ते की ओर बढ़ने लगे। वह जगह अब और भी शांत लग रही थी। चारों ओर एक अजीब सी खामोशी थी और हवा में भी कोई हलचल नहीं थी। राजू ने मुझसे कहा, उस्ताद, मैं तुमसे कह रहा हूं यह रास्ता ठीक नहीं है, हम यहां से वापस चलें। लेकिन मैंने उसकी बातों को नजरअंदाज किया और आगे बढ़ते हुए कहा, राजू, हमें यह जानना होगा कि यह रास्ता क्यों निषेध है। अगर हम इसे छोड़ देंगे तो कभी नहीं जान पाएंगे कि यहाँ क्या छिपा है। राजू ने गहरी सांस ली और चुप रहा। हम दोनों उस रास्ते पर चलने लगे और जितना हम आगे बढ़ते गए उतनी ही अजीब सी हवा महसूस हो रही थी। मुझे ऐसा लगा जैसे यह रास्ता किसी और दुनिया की ओर ले जा रहा था, जहां कुछ अनजानी ताकतें थीं। अचानक मैंने राजू से कहा, क्या तुमने महसूस किया? राजू ने घबराते हुए कहा, हाँ उस्ताद, यह हवा, कुछ तो गड़बड़ है। हम दोनों चुपचाप चलते रहे और फिर एक मोड़ आया। मोड़ के बाद वह रास्ता और भी संकरा हो गया था, यहां तक कि हम दोनों को भी डर लगने लगा था। लेकिन फिर भी हम नहीं रुके। हम जानते थे कि हमें आगे बढ़ना होगा। फिर मुझे अचानक वह लड़की याद आई। क्या वह यहां रहती थी? क्या वह भी इस रास्ते पर आ चुकी थी? ये सवाल मेरे दिमाग में चक्कर काटने लगे। रास्ते के किनारे पर कुछ पुराने पेड़ थे जिनकी शाखाएं आपस में उलझी हुई थीं। मैंने देखा कि उन पेड़ों के नीचे कुछ अजीब सी छायाएं थीं, जैसे कोई यहाँ मौजूद हो लेकिन दिखता न हो। मुझे यह सब कुछ बहुत असामान्य लगा। मेरे अंदर एक घबराहट थी, लेकिन मैंने खुद को शांत किया। मैंने राजू से कहा, तुम देख रहे हो ना ये सब? राजू ने सिर झुकाया और कहा, हाँ उस्ताद, मुझे भी डर लग रहा है। हम दोनों चुपचाप चलते रहे और धीरे धीरे वह रास्ता और भी संकरा होता गया। फिर अचानक सामने कुछ दिखाई दिया। वह कोई और नहीं, वह लड़की थी जो हमें पहले मिली थी। वह खड़ी थी जैसे किसी से कुछ कहना चाहती हो, लेकिन अब उसकी आंखों में वही खालीपन था। उसने हमें देखा और फिर उसने अपनी आंखें झुका लीं। मुझे लगा कि वह अब भी हमें कुछ समझाना चाहती थी। मैंने धीरे से पूछा, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? लेकिन वह चुप रही। फिर उसने अचानक कहा, यह रास्ता तुम्हारे लिए नहीं है। तुम नहीं जानते कि तुम किस खतरे में हो। उसकी आवाज में दर्द था और मुझे यह महसूस हुआ कि वह सच में कुछ जानती थी। मैंने फिर से पूछा, क्या यहाँ कुछ छिपा हुआ है? उसने धीरे से सिर हिलाया और कहा, तुम नहीं समझोगे, तुम दोनों को नहीं समझना चाहिए। यह रास्ता उन लोगों के लिए है जो अपनी जान खोने के लिए तैयार होते हैं। उसके शब्दों ने मुझे सन्न कर दिया। मैंने महसूस किया कि यह रास्ता कुछ और था। यह कोई सामान्य रास्ता नहीं था, बल्कि एक निषेध रास्ता था, जिसे पार करना मतलब अपनी किस्मत से खेलना। मैं घबराया हुआ था, लेकिन मैंने खुद को संभाला और कहा, हम यहाँ से जा रहे हैं। हम दोनों उस लड़की के पास से हटकर वापस मुड़ने लगे। लेकिन जैसे ही हम उस मोड़ तक पहुंचे जहां से हमने रास्ता लिया था, मुझे अचानक वह खामोशी और हवा का झोंका महसूस हुआ। यह सब कुछ अजीब सा लग रहा था, जैसे हमें कहीं न कहीं फंसा लिया गया हो। राजू ने धीरे से कहा, उस्ताद, हमें यहां से निकलना चाहिए। लेकिन मैं अब और ज्यादा सोचने के मूड में था। मुझे पता था कि अगर हम वापस नहीं लौटते तो हम कभी न कभी इस रास्ते के बारे में पूरी सच्चाई जान पाएंगे। लेकिन इस बार मुझे वह लड़की की चेतावनी याद आई और मुझे समझ में आया
कि क्या हमें इस रास्ते पर और आगे बढ़ना चाहिए था। अब मुझे एहसास हुआ कि इस रास्ते की रहस्यमयता सिर्फ हमारी जिज्ञासा को नहीं बल्कि हमारी जिंदगी को भी खतरे में डाल सकती थी। मैंने हमेशा अपने जीवन में कई रहस्यों के बारे में सुना था, लेकिन आज जिस रहस्य का सामना मुझे करना पड़ा था वह बहुत ही अलग था। कृष्णपुर का वह रास्ता, वह लड़की और उसके चेतावनी भरे शब्द, ये सब अब मेरे दिमाग से नहीं निकल पा रहे थे। मैंने मन ही मन ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे उस रास्ते का सच जानना होगा। वह लड़की जिस रहस्य के बारे में बात कर रही थी वह सच में मुझे जानने की जरूरत थी, लेकिन मुझे यह भी एहसास हो रहा था कि इस रास्ते का पीछा करना शायद इतना आसान नहीं था। राजू और मैं फिर से उसी रास्ते पर जाने का मन बना चुके थे। हालांकि राजू बार बार मुझसे कह रहा था कि हमें यहाँ से वापस चलना चाहिए, लेकिन मैं उसकी बातों को नज़रअंदाज करता रहा। जब तक हम उस रहस्यमयी रास्ते के बारे में कुछ नहीं जानते थे तब तक मेरी जिज्ञासा शांत नहीं होने वाली थी। फिर वह दिन आया जब मैंने फिर से उस रास्ते पर चलने का निर्णय लिया। अब मेरे पास वह रहस्य था जो मुझे जानने की जरूरत थी और मैं उस रहस्य से भाग नहीं सकता था। राजू के चेहरे पर फिर वही डर था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। हम दोनों बस में बैठे और धीरे धीरे कृष्णपुर की ओर बढ़ने लगे। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं और मेरी आंखों के सामने उसी लड़की का चेहरा था जो मुझे बार बार अपनी चेतावनी देती थी। यह रास्ता अब और भी भयानक लग रहा था। पेड़ों की छायाएं और हवा की हलचल, सब कुछ ऐसा था जैसे हमें घेरने की कोशिश कर रहे हों। यह रास्ता अब मेरे लिए एक रहस्य से कम नहीं था। हम दोनों धीरे धीरे चलते रहे। रास्ते के किनारे खड़े पेड़ अब और भी डरावने लगने लगे थे। उनकी शाखाएं आपस में घनी होकर लटक रही थीं, जैसे वे किसी को पकड़ने के लिए तैयार हों। राजू अब भी कुछ नहीं बोल रहा था, लेकिन उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। वह बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था, जैसे किसी खतरनाक चीज का पीछा कर रहे हों। मैंने आगे बढ़ते हुए राजू से कहा, राजू, तुम्हें क्या लगता है यह रास्ता क्यों निषेध है? राजू ने घबराहट में सिर झुकाया और धीमी आवाज में बोला, उस्ताद, मैं नहीं जानता, लेकिन यह रास्ता मुझे डराता है। हमें वापस लौटना चाहिए। लेकिन मैंने उसकी बातों को नजरअंदाज किया और आगे बढ़ते हुए कहा, तुम डरो मत, हमें यह रास्ता पूरा देखना होगा। मैं जानता हूं कि कुछ खास है जो हमें पता लगाना चाहिए। हम दोनों चुपचाप चलते रहे और फिर अचानक एक मोड़ आया। मोड़ के बाद रास्ता और भी संकरा हो गया था और अब तो हमें कदम भी सहेज कर रखना पड़ रहा था। तब मुझे अचानक एहसास हुआ कि यह रास्ता हमसे कुछ छिपा रहा था। कहीं ना कहीं कुछ तो था जो हमें नहीं दिख रहा था। और तभी राजू ने फिर से कहा, उस्ताद, अब हमें वापस मुड़ना चाहिए। लेकिन मैं नहीं रुका। मैंने उसे हिम्मत दी और कहा, तुम देखो, इस रास्ते पर जो कुछ भी छिपा हुआ है वह हमें जानना चाहिए। हमारे कदम आगे बढ़ते गए और तभी हमने एक अजीब सी गंध महसूस की। वह गंध कुछ ताजगी और गंदगी का मिला जुला मिश्रण थी। यह गंध कुछ ऐसा था जो मुझे पहले कभी महसूस नहीं हुई थी। हम दोनों धीरे धीरे उस गंध की ओर बढ़ने लगे और फिर हमें सामने एक पुरानी कुटिया दिखी। वह कुटिया बहुत ही भुतहा और वीरान थी। उसकी दीवारों पर काई जमी हुई थी और खिड़कियों से झांकती हुई अंधेरी छाया हमें अंदर की खामोशी का एहसास दिला रही थी। मैंने राजू से कहा, चलो हम अंदर चलते हैं। राजू ने घबराते हुए कहा, उस्ताद, मुझे लगता है कि हमें यह कुटिया नहीं देखनी चाहिए। लेकिन मैंने उसे अनसुना किया और कुटिया के पास पहुंचते हुए दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा खुलते ही अंदर की ठंडी हवा का झोंका आया और हमने अंदर झांका। कुटिया के अंदर कोई नहीं था, लेकिन फिर भी वहां का माहौल बहुत भारी था। मैं और राजू अंदर गए और चारों ओर नजर दौड़ाई। कुटिया में एक पुराना तख्त पड़ा था और उसके पास एक पुराना संदूक रखा हुआ था। मैंने धीरे से उस संदूक को खोला और अंदर देखा।
अंदर कुछ पुराने कागज थे जो काफी फटे पुराने थे। मैंने उनमें से कुछ कागज निकाले और देखा। उन कागजों पर कुछ अजीब सी इबारतें लिखी हुई थीं, जिन्हें पढ़ने में मुझे मुश्किल हो रही थी। फिर अचानक राजू ने कहा, उस्ताद देखो। वह बहुत घबराया हुआ था। मैंने तुरंत उसकी ओर देखा और देखा कि कुटिया की दीवारों पर कुछ खौफनाक निशान बने हुए थे। यह निशान कुछ ऐसे थे जैसे किसी ने दीवारों को नोच कर लिखा हो। मुझे यह सब कुछ बहुत डरावना लग रहा था। अचानक मैंने देखा कि सामने की दीवार में एक दरवाजा था जो अब तक छिपा हुआ था। मैंने राजू से कहा, चलो इस दरवाजे के पीछे क्या है ये जानते हैं। राजू ने जोर से कहा, उस्ताद ये सही नहीं है, हमें यहां से निकलना चाहिए। लेकिन मेरी जिज्ञासा ने मुझे यह सब करने के लिए मजबूर किया। मैंने दरवाजा खोला और अंदर की अंधेरी कोठरी में कदम रखा। जैसे ही हम दोनों अंदर गए, हमें एक अजीब सी धुआं सी आवाज सुनाई दी। आवाज़ एक पुराने घड़ी के टिक टिक की तरह थी, लेकिन बहुत तेज। अचानक हमें सामने एक पुराना लकड़ी का बक्सा दिखाई दिया। मैंने वह बक्सा खोला और देखा कि उसमें कुछ अजीब सी चीजें रखी हुई थीं। वह चीजें बहुत ही डरावनी थीं, जैसे किसी पुराने ताबूत के हिस्से। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। यह सब कुछ सचमुच डरावना था। एक दूसरे को देखकर समझ नहीं पा रहे थे कि हमें क्या करना चाहिए। फिर अचानक एक आवाज आई, तुम लोग क्यों यहां आए हो? यह आवाज हमारे पीछे से आई थी। हम दोनों पलट कर देखे और हमें वह लड़की दिखाई दी। उसकी आंखें अब पहले की तरह नहीं थीं, बल्कि उसमें कुछ और ही था। वह लड़की अब बिल्कुल अलग लग रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सा भाव था, जैसे वह हमें किसी गहरी सच्चाई के बारे में बताने आई हो। उसने धीरे से कहा, तुम लोग अब इसे जान चुके हो और तुम नहीं जानते कि तुम किस खतरे में हो। तुमने जिस रास्ते पर कदम रखा है वह तुम्हारी मौत की ओर जा रहा है। राजू ने घबराते हुए कहा, क्या हमें कुछ करना होगा? वह लड़की अब बहुत ही गंभीर और शांत हो चुकी थी। उसने कहा, तुम दोनों को यहां से जाना होगा, वरना तुम कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। अब मुझे समझ में आ गया कि इस रास्ते का सच क्या था। अब मुझे उस लड़की के शब्द पूरी तरह से समझ में आ रहे थे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह रहस्य इतना खतरनाक हो सकता है। दरअसल मुझे अब समझ में आ रहा था कि कृष्णपुर का यह रास्ता और उस कुटिया का पुराना इतिहास किसी प्रकार के भूतिया कनेक्शन से जुड़ा हुआ था। मेरी जिज्ञासा मुझे हमेशा से खींचती रही थी, लेकिन अब मैं जानता था कि इस रहस्य को समझने में कुछ गलत भी हो सकता है। राजू और मैं अभी भी कुटिया में खड़े थे। वह लड़की जो अचानक हमारे सामने आई थी, अब हमारे आसपास खड़ी थी। उसकी आंखों में घना अंधेरा था और वह हमें एक ऐसे भयावह राज से अवगत कराना चाहती थी जिसे जानने की इच्छा शायद मुझे नहीं करनी चाहिए थी। मेरी आंखें अब उसे घूर रही थीं, मेरी धड़कनें तेज हो रही थीं और मेरी आत्मा जैसे किसी खौफनाक दुनिया में फंसी हुई थी। लड़की ने धीरे से कहा, तुम दोनों को यहाँ से तुरंत निकल जाना चाहिए। यह जगह तुम दोनों के लिए बहुत खतरनाक है। तुम्हें नहीं पता कि तुम किस चीज के बीच खड़े हो। मैं अब भी उसकी आंखों में डर की एक लहर महसूस कर रहा था। मैंने उसे शांत करने के लिए कहा, तुम हमें डराने की कोशिश कर रही हो, लेकिन हमें यह समझने की जरूरत है कि क्या हो रहा है। हम इस रास्ते पर क्यों आए हैं? क्या हमारे पास कोई मौका है? वह लड़की अब कुछ और गंभीर हो गई थी। उसने हमें घूरते हुए कहा, तुम जानते हो ना इस रास्ते पर आने का मतलब क्या है? तुम्हें नहीं पता कि क्या बुरी ताकतें यहाँ बसी हुई हैं। हर साल कई लोग यहाँ आते हैं और किसी का भी वापस आना नामुमकिन हो जाता है। यह रास्ता एक अदृश्य शक्ति से जुड़ा हुआ है और तुम जैसे लोग इसे जानने का साहस करते हो तो यह तुम्हारे लिए खतरे की घंटी हो सकती है। राजू के चेहरे पर अब डर की लकीरें साफ दिखने लगी थीं। वह अब भागने का मन बना चुका था, लेकिन मैं पूरी तरह से खो चुका था। मैंने उसकी ओर देखा और कहा, तुम डर मत, हम इसका सामना करेंगे। हमें इस रहस्य का सामना करना ही होगा।
फिर मैंने उस लड़की से पूछा, क्या हमें इस रास्ते से वापस लौटना चाहिए? लड़की ने कंप कपाती आवाज में कहा, अगर तुम वापस जाना चाहते हो तो इस रास्ते से लौट जाओ। अगर तुमने एक बार इस रास्ते पर कदम रखा तो तुम खुद को एक ऐसी मुसीबत में फंसा दोगे जिसे कोई भी समझ नहीं सकता। उसकी बातों ने मेरे मन को और भी जटिल बना दिया था। मेरी जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी, लेकिन मैं यह भी जानता था कि यह खतरे से भरी दुनिया हो सकती है। राजू अब मुझसे बार बार कह रहा था कि हमें वापस लौट जाना चाहिए, लेकिन मुझे वह लड़की और उसकी चेतावनी के बावजूद वापस जाने का मन नहीं था। मुझे कुछ ऐसा महसूस हो रहा था जैसे अगर मैं पीछे हटा तो मैं अपनी पूरी जिंदगी भर पछताऊंगा। मैंने राजू से कहा, तुम यहाँ रहो, मैं एक बार और उस रास्ते पर चलकर देखता हूँ। राजू घबराया हुआ था, लेकिन वह कुछ नहीं बोला। मैंने उस लड़की की ओर देखा और फिर से पूछा, क्या तुम हमें उस रास्ते की ओर सच्चाई बता सकती हो? वह लड़की थोड़ी देर चुप रही, फिर उसने कहा, अगर तुम जानना चाहते हो तो तुम्हें पहले उस कुटिया के अंदर की पूरी कहानी जाननी होगी। तुम्हें वह जगह कभी नहीं भूलनी चाहिए। यह बात सुनकर मेरी आंखों में एक चिंगारी सी जगी। कुटिया? वो तो हम पहले ही देख चुके हैं, मैंने कहा। लड़की ने सिर झुकाकर कहा, तुमने केवल कुटिया देखी है, तुमने कभी ध्यान दिया कि दीवारों पर क्या लिखा हुआ था? मेरे मन में एक अजीब सी हलचल हुई। मैंने याद करने की कोशिश की कि दीवारों पर क्या लिखा था, लेकिन मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा था। फिर मैंने उसकी ओर देखा और कहा, क्या वह कुछ खास था? लड़की ने धीरे से जवाब दिया, वह दीवारें किसी समय इंसानों के खून से लिखी गई थीं। वह हर उस इंसान की गवाही देती हैं जो इस रास्ते पर आए थे। उनका अंत यहीं हुआ था। वह दीवारें उनके दर्द और मौत की गवाह हैं। राजू अब पूरी तरह से घबराया हुआ था, लेकिन मेरी जिज्ञासा अब और बढ़ गई थी। क्या यह सब सच था? क्या इस रास्ते का सच इतने सालों से छुपा हुआ था? मेरी चेतना के सारे तार जुड़ने लगे थे। मैंने लड़की से फिर पूछा, तुम हमें क्या बताना चाहती हो? लड़की की आंखों में एक भयावह शांति थी। उसने धीरे से कहा, तुम दोनों को यहां से जल्दी जाना चाहिए, लेकिन अगर तुम सच में जानना चाहते हो तो उस कुटिया में एक और गहरी दीवार है। उस दीवार के पीछे एक और बक्सा रखा है जिसमें तुम्हें इस रास्ते के बारे में सब कुछ मिलेगा। हम दोनों उस लड़की की बातों में पूरी तरह से उलझ गए थे। क्या यह सच था? क्या हमें सच में उस कुटिया में जाना चाहिए? मेरी जिज्ञासा ने मुझे रोकने नहीं दिया। मैंने राजू से कहा, हम वहां जाएंगे। राजू अब पूरी तरह से डर चुका था। उसने कहा, तुम पागल हो, वहां क्या होगा? यह सब हमें खतरे में डाल सकता है। लेकिन मैंने उसकी बातों को अनसुना किया और कुटिया की ओर बढ़ने लगा। राजू भी मुझसे पीछे पीछे चल रहा था, लेकिन उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। हम कुटिया के पास पहुंचे और मैंने उस दीवार की ओर इशारा किया जिसे लड़की ने बताया था। दीवार काफी पुरानी थी और उसके ऊपर अजीब सी खुरचने दिखाई दे रही थीं। मैंने दीवार को ध्यान से देखा और फिर उसे खिसकाने की कोशिश की। अचानक दीवार में एक छेद हो गया और मेरे सामने एक और बक्सा था। मैंने वह बक्सा खोला और अंदर जो था उसे देखकर मेरी रूह कांप उठी। वह बक्सा एक पुराने कागजों से भरा हुआ था। उन कागजों पर वही अजीब सी इबारतें थीं जो पहले मैंने कुटिया में देखी थीं। मैंने एक कागज उठाया और उसे पढ़ने की कोशिश की। मेरी आंखों के सामने शब्द थे जो मुझे पूरी तरह से उलझा रहे थे। फिर मैंने धीरे से एक शब्द पढ़ा, यह रास्ता मृतकों की आत्माओं का घर है। जो भी इस रास्ते पर कदम रखता है उसकी आत्मा कभी मुक्ति नहीं पा सकती। अब मुझे यह पूरी तरह से समझ में आ गया था। यह रास्ता किसी खौफनाक शक्ति से जुड़ा हुआ था जो लोगों की आत्माओं को अपने कब्जे में कर लेती थी। वह बक्सा मेरे हाथ में था और उसके अंदर रखे कागजों पर जो कुछ लिखा था उसे पढ़ने के बाद मेरे मन में भय और जिज्ञासा की
एक अजीब सी मिली जुली भावना जागृत हो गई। वह कागजें न केवल पुरानी घटनाओं की गवाही दे रहे थे, बल्कि यह भी स्पष्ट कर रहे थे कि जो कुछ इस रास्ते पर हुआ था वह केवल एक सामान्य हादसा नहीं था। यह एक दुराग्रहित भूतिया शक्ति का कार्य था। हर शब्द जैसे मेरी आत्मा को बेचैन कर रहा था। मैंने कागजों को धीरे धीरे पलटते हुए उन शब्दों को समझने की कोशिश की। जब तक मैं इन सब की सच्चाई को पूरी तरह से समझ पाता, तब तक मेरी उंगलियां कागजों पर दौड़ रही थीं और दिल में हलचल मची हुई थी। कागज पर एक जगह लिखा था, रास्ता उस मृत राजा की रूह का है जिसने जीवन भर अपनी सत्ता के लिए रक्त बहाया। उसकी आत्मा को शांति कभी नहीं मिली और उसके कत्लों की गवाही इस रास्ते के हर एक पथ में समाहित है। जो कोई भी यहाँ से गुजरता है उसे उस भूतिया आत्मा से जूझना पड़ता है। राजू अब मेरे पास खड़ा था और उसकी आंखों में डर और चिंता के मिश्रण से गहरी शांति थी। वह धीरे धीरे मुझसे कहने लगा, तुमने देखा है सत्यपाल, वह कागजों में लिखा क्या है? हम ये सब नहीं झेल सकते, हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। लेकिन मेरी आत्मा किसी तरह की भागने को तैयार नहीं थी। एक अदृश्य ताकत मुझे उस कागज में लिखी हर बात को जानने के लिए खींच रही थी। तुम भाग सकते हो राजू, लेकिन मैं नहीं भागूंगा। मुझे ये रहस्य सुलझाना होगा। अगर हमें यहाँ से कुछ बचने का रास्ता है तो वह केवल इन कागजों में छुपी सच्चाई में है। मैंने अपनी आवाज में दृढ़ता लाई। राजू ने सिर झुका लिया और घबराते हुए कहा, तो अब क्या? क्या हम और भी गहरे में जाएंगे? मेरी नजरें उस कुटिया के अंदर की ओर जा रही थीं। कुटिया अब और भी भयावह लगने लगी थी। अंधेरे में डूबे उस स्थान से कोई आवाज नहीं आ रही थी, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई वहां हमें देख रहा हो। मैंने धीरे से कुटिया के भीतर कदम रखा। राजू मेरे पीछे था, लेकिन उसकी चुप्पी ने मुझे डराया। हम दोनों कुटिया के अंदर पहुंचते ही एक अजीब सी ठंडक महसूस करने लगे। मेरी छाती भारी हो रही थी और हवा में एक डरावनी खामोशी थी। क्या तुमने सुना? राजू अचानक बोला। मैंने सिर घुमाया और कहा, क्या सुनाई दे रहा है? राजू ने फुसफुसाते हुए कहा, मुझे लगता है कि कोई हमारे पास है जो हमें देख रहा है। उसकी आवाज में हल्का सा डर था जो मेरे अंदर और अधिक डर पैदा कर रहा था। हम दोनों कुटिया के अंदर और गहरे घुसते गए और फिर अचानक हमारे सामने दीवार पर एक पुरानी तस्वीर दिखी। तस्वीर में एक आदमी खड़ा था जो एक खौफनाक शक्ति से घिरा हुआ था। उसकी आंखें पूरी तरह से काली थीं और उसका चेहरा भयावह था। मुझे वह तस्वीर देखकर ऐसा महसूस हुआ जैसे वह व्यक्ति हमें घूर रहा हो। यह तस्वीर, क्या यह वही राजा है? मैंने धीरे से पूछा। राजू ने सिर झुका लिया और कहा, शायद। मुझे लगता है कि यह वही व्यक्ति है जिसका जिक्र कागजों में था। हम दोनों अब और गहरे में प्रवेश कर रहे थे और हमारे कदम धीरे धीरे उस डर के साथ बढ़ रहे थे जो अंदर की शांति को चीरता जा रहा था। कुटिया की दीवारें हमारे ऊपर जैसे ढहने वाली थीं और हमें घेरने वाली शांति अब टूटने लगी थी। अचानक कुटिया के एक कोने से कुछ अजीब सी आवाजें आने लगीं। यह आवाजें किसी इंसान की नहीं थीं। वह एक गहरी, कांपती हुई आवाज थी, जैसे कोई अनदेखी ताकत हमसे कुछ कहना चाहती हो। राजू अब लगभग चिल्ला उठा, सत्यपाल, हमें यहां से निकलना होगा। लेकिन मैं स्थिर था। मैं जानता था कि हमें यहीं रहना होगा। हमें जो कुछ भी करना था वह यहीं करना था। हमने आवाज की दिशा में कदम बढ़ाए। जैसे जैसे हम आगे बढ़े, हम दोनों एक कमरे के पास पहुंचे। कमरे के दरवाजे पर एक अजीब सा निशान बना हुआ था। वह निशान ऐसा था जैसे किसी ने अपनी उंगलियों से खींचकर कुछ लिखा हो और उस लेखन में कोई ऐसा संदेश था जिसे कोई भी समझ नहीं सकता था। यह क्या है? राजू ने चुपके से पूछा। यह वही रास्ता है जिस पर हमें कदम रखने से पहले सोचना था, मैंने कहा। राजू और मैं धीरे धीरे उस कमरे में घुसे। अंदर अंधेरा था और दीवारों पर कहीं कहीं रक्त के धब्बे थे। कमरे में एक पुराना बक्सा रखा हुआ था। वह बक्सा वही था
जिसे हमें खोलना था। मैंने बक्सा खोलते हुए कहा, अब हमें यह जानने का मौका मिलेगा कि यहाँ क्या हो रहा है। जब मैंने बक्सा खोला तो अंदर एक पुरानी किताब थी। किताब को खोलते ही उसमें से एक गहरी जंगली सी महक आई और मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे यह किताब खुद मुझे अपने अंदर खींचने का प्रयास कर रही हो। मैंने किताब के पन्ने पलटे और पढ़ने की कोशिश की। यह किताब, यह किसी और दुनिया की गवाही दे रही है। यह राजा के बारे में है जो इस रास्ते के आरंभिक समय में एक शक्ति का अधिकारी था। मैंने किताब को पढ़ते हुए कहा। राजू घबराते हुए बोला, क्या तुमने देखा? क्या यह सच में हो सकता है? मैंने किताब के अगले पन्ने पलटे। उसमें लिखा था, इस रास्ते पर हर आत्मा का एक स्थान है। जो यहाँ आते हैं उनकी आत्माएं बंधी रहती हैं। कोई भी वापस नहीं लौट सकता, क्योंकि यह रास्ता एक रूहानी बंदी गृह है। जो इस स्थान पर आकर फिर से लौटता है वह शापित हो जाता है और हमेशा के लिए इस भूमि में बसा रहता है। राजू के चेहरे पर अब एकदम डर था और वह मुझे लगातार कहता जा रहा था कि हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। लेकिन मैं अब समझ चुका था कि यह रास्ता केवल शापित नहीं था, बल्कि इसने हमें एक चक्र में फंसा लिया था। मैंने राजू से कहा, तुम जा सकते हो, लेकिन मैं इस रहस्य का हल जानकर ही जाऊंगा। वह कड़ी निगाहों से मुझे देखता हुआ कमरे से बाहर भाग गया। राजू के भाग जाने के बाद मैं अकेला रह गया। कुटिया में घना अंधेरा था और उस अंधेरे में खो जाने से मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई मेरे साथ है। वह डर जो पहले राजू के चेहरे पर देखा था अब मेरे अंदर समा गया था। लेकिन किसी अजीब सी जिज्ञासा ने मुझे उस डर को किनारे कर दिया और मैंने अपने कदम और तेज कर दिए। बक्से में रखी किताब में जो लिखा था वह अब मेरे दिमाग में गूंज रहा था। रूहानी बंदी गृह शब्द मेरे दिमाग में चक्कर लगा रहे थे, जैसे कोई ध्वनि मेरे कानों में गूंज रही हो। मैं उस ध्वनि के स्रोत की तलाश में था। यह ध्वनि धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी, जैसे कुछ मेरे पास आने वाला हो। वह आवाज बिल्कुल वैसी थी जैसे कोई दूर से कुछ फुसफुसा रहा हो। मैंने अपनी कदमों को और तेजी से बढ़ाया। कुटिया के हर कोने में एक अजीब सी निस्तब्धता फैली हुई थी। फिर अचानक मुझे एक कमरे के दरवाजे से हल्की सी आवाज सुनाई दी। दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। मुझे समझ नहीं आया कि यह दरवाजा कैसे खुला, लेकिन मेरी जिज्ञासा ने मुझे उसे खोलने से नहीं रोका। कमरे के अंदर एक पुरानी लकड़ी की मेज रखी थी और उस पर कुछ कागज पड़े हुए थे। कागजों को देखकर मुझे लगा कि शायद इनसे कुछ और जानकारी मिल सके। मैं कागजों को पलटते हुए उनके ऊपर लिखी पंक्तियों को पढ़ने लगा। हर शब्द जैसे मेरे अंदर गहरे भय का कारण बन रहा था। कागजों में लिखा था, यह रास्ता केवल मृत्यु के पार जाता है। जो इस रास्ते पर कदम रखते हैं वे कभी वापस नहीं लौट सकते। यहाँ की दीवारें हर गुनाह की गवाही देती हैं। यह जगह केवल उन लोगों के लिए है जिनकी आत्मा निरंतर पीड़ा में डूब जाती है। यह पढ़कर मेरी सांसें रुक सी गईं। कागजों में दी गई चेतावनी अब मेरे भीतर गहरे भय को उत्पन्न कर रही थी। क्या हम सचमुच एक भूतिया रास्ते पर कदम रख चुके थे, जहां से वापस लौटना संभव नहीं था? क्या वह सब जो अब तक हम पर हुआ था उसी शापित रास्ते का हिस्सा था? मैंने कमरे के कोने में पड़ी एक पुरानी किताब को उठाया और उसे खोला। यह किताब बेहद पुरानी थी, जैसे यह कई सालों से यहाँ रखी हुई हो। उसके पन्ने पीले और चिपचिपे हो चुके थे, लेकिन अंदर की लिखाई अब भी स्पष्ट थी। मैंने किताब के पन्ने पलटते हुए एक पंक्ति पढ़ी, यह रास्ता आत्माओं का शाप है। वह जिनकी मृत्यु इस स्थान पर हुई हो, उनकी आत्माएं इस जगह के भीतर बंद हो जाती हैं। हर व्यक्ति जो यहाँ आता है उसकी आत्मा का अंश इस भूमि पर रह जाता है और वह कभी मुक्त नहीं हो पाता। यह पढ़ते हुए मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे शरीर की हर नस में एक ठंडक दौड़ने लगी हो। किताब में लिखा था कि इस रास्ते की हर एक ध्वनि, हर एक कदम और हर एक व्यक्ति की आत्मा इस जगह के अंदर बसी होती है। फिर अचानक कमरे की दीवारों से एक गहरी आवाज आई, जैसे कोई अंदर से चिल्ला रहा हो। मुझे यह समझते देर न लगी
कि ये आवाज़ें किसी और से नहीं बल्कि उन भटकती आत्माओं से आ रही हैं जिनकी चेतना यहाँ बंधी हुई है। वे आत्माएं अब मुझे भी अपनी गिरफ्त में लेना चाहती थीं। मैं कमरे से बाहर भागने के लिए मुड़ा, लेकिन कमरे का दरवाज़ा अचानक बंद हो गया। क्या तुम भी आ गए हो? मुझे एक आवाज़ सुनाई दी जो बिल्कुल राजू की आवाज़ जैसी थी, लेकिन यह आवाज़ उस समय से कहीं ज़्यादा धीमी और भयानक थी। मैंने चौंक कर चारों ओर देखा, लेकिन मुझे कोई दिखाई नहीं दिया। केवल एक अंधेरा था जो मुझे घेरता जा रहा था। राजू! मैंने चिल्लाकर आवाज़ दी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अचानक कमरे में हल्की सी रोशनी आई और एक धुंधली छाया कमरे के बीचों बीच दिखाई दी। यह कोई इंसान नहीं था, यह कोई ऐसी शक्ति थी जो हमें निगलने के लिए तैयार थी। वह छाया धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ने लगी। मुझे समझ में नहीं आया कि यह क्या था, लेकिन मैं उस वक्त पूरी तरह से भयभीत हो चुका था। मेरी धड़कनें तेज हो गईं और मेरा दिल जैसे मेरी छाती से बाहर निकलने वाला था। छाया मेरे पास पहुंची और उसके साथ एक गहरी और डरावनी आवाज आई। तुम यहाँ क्यों आए हो? मेरे शरीर ने जैसे काम करना बंद कर दिया। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और मेरी सारी ताकत चली गई। मैं चुपचाप खड़ा रहा, लेकिन मेरा मन लगातार ये सवाल पूछ रहा था, ये क्या था? क्या हम इस रास्ते पर फंस चुके हैं? वह छाया मेरे बिल्कुल पास आ चुकी थी। मुझे महसूस हुआ जैसे कुछ मुझसे चिपक रहा हो, जैसे कोई ठंडी गीली ताकत मेरे शरीर के भीतर समाती जा रही हो। फिर अचानक वह छाया गायब हो गई। मेरे सामने फिर से वही कुटिया का अंधेरा था। मैंने खुद को संभाला और कमरे से बाहर निकला, लेकिन बाहर जाने के बाद भी मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं इस जगह से बाहर नहीं जा सकता। यह जगह अब मुझे अपनी गिरफ्त में लेने लगी थी। मुझे यह समझ में आने लगा था कि यह रास्ता, यह कुटिया और यह अंधेरा सब एक भूतिया चक्र हैं जिसमें हम फंसे हुए थे। तभी मेरी नजरें बाहर की ओर गईं। मैं देखकर चौंका। दरवाजे के पास एक व्यक्ति खड़ा था और उसकी आंखों में वही अजीब सी चमक थी, जैसे वह हमसे कुछ चाहता हो। वह व्यक्ति धीरे धीरे हमारी ओर बढ़ने लगा और उसकी मुस्कान में एक अनजाना सा भय था। तुम मेरे पास आओ, वह बोला। उसकी आवाज ठंडी और डरावनी थी, जैसे वह हमें अपने जाल में फंसा रहा हो। मैंने खुद को संजीवनी शक्ति देने की कोशिश की, लेकिन वह आवाज और वह चेहरा मेरे मन में समाने लगे थे। मैं जानता था कि मैं इस डर का सामना किए बिना वापस नहीं लौट सकता। वह व्यक्ति जो दरवाजे के पास खड़ा था, धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो मेरे भीतर गहरे भय को उत्पन्न कर रही थी। उसकी मुस्कान में एक अनजाना सा डर था, जैसे वह हमें अपनी गिरफ्त में लेना चाहता हो। उस समय मुझे पूरी तरह से यकीन हो चुका था कि हम जिस रास्ते पर चल पड़े थे वह कोई सामान्य रास्ता नहीं था। यह रास्ता हमारी जिंदगी के अंतिम पड़ाव की ओर ले जा रहा था और हमें यह रास्ता कभी नहीं अपनाना चाहिए था। तुम मेरे पास आओ। उस व्यक्ति की आवाज और भी गहरी हो गई थी, जैसे उसकी आवाज से कोई अज्ञेय शक्ति निकल रही हो जो हमें अपनी ओर खींच रही थी। मैंने एक कदम पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन मुझे महसूस हुआ कि मेरे पैरों ने जैसे जमीन से जुड़ाव खो दिया था। मेरे शरीर का प्रत्येक अंग जैसे सुन्न हो गया था और मैं एक जगह पर खड़ा हो गया था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति मुझे पकड़कर रोक ले रही हो। मैंने पूरी कोशिश की कि मैं उस व्यक्ति से बचकर निकल सकूं, लेकिन वह लगातार मेरी ओर बढ़ रहा था। उसकी खामोश चाल और उसकी अवांछनीय मुस्कान मुझे मानसिक रूप से और भी कमजोर कर रही थी। मेरी सांसें थम सी गई थीं और दिल की धड़कनें तेज हो गई थीं। मुझे महसूस हो रहा था कि यह व्यक्ति हमारे साथ नहीं है, बल्कि यह एक आत्मा या किसी अंधेरे ताकत का रूप हो सकता है जो हमें अपने जाल में फंसा लेना चाहता था। तुम डरते क्यों हो? उसने पूछा और उसकी आवाज में अब एक गहरी डरावनी गूंज थी। उसकी आंखें जैसे हमारे भीतर समा जाने को तैयार थीं। मैंने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन एक अनजाना सा भय मेरे अंदर समा चुका था। मुझे वह सब कुछ याद आ रहा था जो हमने अब तक इस अजीब सी कुटिया के बारे में सुना था। क्या हम सच में उस रास्ते पर आ गए थे जिसे पार करने के बाद कोई लौट नहीं पाता? तभी उसकी मुस्कान के पीछे से
एक और आवाज गूंजी। यह आ गया। यह आवाज मुझे राजू की याद दिला रही थी। वही आवाज जो मैंने रात के अंधेरे में सुनी थी। मुझे याद आया कि राजू ने भी हमें बताया था कि यह जगह एक शापित स्थान है और जिस किसी ने भी इस रास्ते पर कदम रखा वह कभी वापस नहीं लौटा। क्या वह आदमी सच में कोई भूत था या फिर हम किसी ऐसी जगह फंस गए थे जिसे पार करने के बाद हम कभी वापस नहीं लौट सकते थे? तुम्हारे साथ जो हो रहा है वह सब एक नियति है, वह व्यक्ति बोला। उसकी आवाज अब मेरे दिल की धड़कनों से भी तेज हो रही थी। उसकी बातों में कोई गहरी सत्यता थी, जैसे वह हमें किसी भयावह भविष्य का पूर्वाभास दे रहा हो। यह सब तुम्हारी किस्मत का हिस्सा है। तुम यहाँ आ चुके हो और अब तुम्हें इसका सामना करना होगा। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं। यह अजीब सी घबराहट और भय जो अब तक मेरे भीतर था, जैसे और भी गहरा हो गया था। मेरे मन में सवालों की झड़ी लग गई थी। क्या हम सच में इस रास्ते पर फंस चुके थे? क्या हम कभी बाहर निकल पाएंगे या यह जगह हमें हमेशा के लिए अपनी गिरफ्त में ले लेगी? तभी अचानक कमरे की दीवारों से एक जोर की आवाज आई, जैसे कुछ टूटने या गिरने की आवाज हो। मैंने अपनी आंखें खोलीं और सामने जो दृश्य था वह मेरे पैरों तले जमीन खींचने जैसा था। दीवारों के भीतर से कुछ काले साए बाहर निकलने लगे थे और उनके साथ वह गहरी डरावनी आवाजें आ रही थीं। मुझे ऐसा लग रहा था कि दीवारें हमसे कुछ कह रही हैं, जैसे वह हमें चेतावनी दे रही हों। यह रास्ता कभी नहीं खत्म होता, उस व्यक्ति ने फिर कहा। उसकी आवाज में एक तरह का तजुर्बा था, जैसे वह हमें बताना चाहता हो कि हम इस जगह से कभी बाहर नहीं जा सकते। यह बंदी गृह की दीवारें हैं। जो भी यहाँ फंसता है वह कभी वापस नहीं लौटता। मैंने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन दीवारों के भीतर से निकलने वाली ध्वनियां अब मेरे दिल को और भी ज्यादा घेर रही थीं। वह साये जो दीवारों से बाहर निकल रहे थे अब मेरे पास आ रहे थे और उनके चेहरे ऐसे थे जैसे वे हमें निगलने के लिए तैयार हों। मैं समझ नहीं पा रहा था कि यह सब क्या हो रहा था। क्या हम किसी भूतिया जगह पर आ गए थे या यह सब हमारी मानसिक स्थिति का हिस्सा था? मेरे दिल में एक ही सवाल था, क्या हम इस रास्ते से बाहर निकल पाएंगे? वह व्यक्ति अब बहुत करीब आ चुका था। उसकी मुस्कान अब और भी डरावनी हो गई थी। तुम लोग कभी नहीं समझ पाएंगे, उसने कहा। यहाँ सब कुछ शापित है। इस जगह की दीवारें सब कुछ जानती हैं। यह शाप हर कदम के साथ बढ़ता है। जब तक तुम इस जगह से बाहर नहीं निकलते तुम कभी शांति नहीं पा सकते। उसकी बातों ने मेरे भीतर गहरे डर को जन्म दिया। मैं महसूस कर रहा था कि अब कोई रास्ता नहीं बचा था। उस व्यक्ति के आसपास फैली हुई अंधेरे की शक्ति मुझे और भी ज्यादा महसूस हो रही थी। दीवारों से वह काले साए अब हमारे पास पहुंच चुके थे। उनके चेहरे ऐसे थे जैसे वे हमें घेरना चाहते हों। मैंने डरते हुए पीछे की ओर कदम बढ़ाया, लेकिन वह व्यक्ति अब मेरे ठीक सामने खड़ा था। तुम हर किसी से अलग नहीं हो। तुम भी उसी रास्ते पर चल रहे हो जिस पर औरों ने भी कदम रखा था। तुम भी वही गलतियां दोहरा रहे हो, वह व्यक्ति बोला। उसकी आवाज में अब एक ताजगी थी, जैसे वह हमें चेतावनी दे रहा हो कि हम क्या करने जा रहे हैं। मेरे मन में हलचल मचने लगी थी। क्या हम सचमुच इस रास्ते पर थे जहां से लौटना नामुमकिन था? क्या हम फंस चुके थे? लेकिन अचानक एक जोर का झटका महसूस हुआ। वह व्यक्ति और साए गायब हो गए। मैंने अपनी आंखें खोलीं और पाया कि मैं फिर से उसी कमरे में खड़ा था, लेकिन अब वातावरण कुछ अलग था। दीवारों से जो डरावनी आवाजें आ रही थीं, वे अब थम चुकी थीं। सब कुछ शांत था, लेकिन वह शांति भी मेरे लिए एक डरावनी चेतावनी बन गई थी। क्या सच में हम इस जगह से निकल पाएंगे? मैंने एक बार फिर कुटिया की ओर देखा और तय किया कि अब मैं और नहीं रुक सकता। मुझे वहां से निकलना होगा, चाहे जो भी हो। रात का समय था और हमारे आसपास एक घना सन्नाटा पसरा हुआ था। मैंने धीरे धीरे अपनी सांसों को नियंत्रित किया ताकि मुझे डर के असर से उबरने में मदद मिल सके। मैं और मेरे दोस्त अब उस जगह पर बुरी तरह फंसे हुए थे
जिसका कोई अंत नजर नहीं आ रहा था। हमारी स्थिति और भी खतरनाक हो गई थी जब हमने महसूस किया कि हम किसी रहस्यमयी शक्ति से घिरे हुए हैं जो हमें अपनी गिरफ्त में लेने की कोशिश कर रही है। उस समय हमारे लिए कोई रास्ता नहीं था सिवाय इसके कि हम उस घने जंगल के भीतर रास्ता तलाशें और आशा करें कि हमें जल्द ही बाहर निकलने का कोई रास्ता मिल जाए। लेकिन जब भी हम एक कदम आगे बढ़ते, हमें जैसे कोई अदृश्य दीवार मिल जाती थी जो हमें वापस खींच लेती। रात के अंधेरे में मैं और मेरे दोस्त एक पुरानी कुटिया के पास खड़े थे। यह कुटिया हमें पहले से ज्यादा डरावनी लग रही थी, जैसे यहाँ कुछ गहरे और रहस्यमयी राज छिपे हों। अचानक मैंने एक हल्की सी आवाज सुनी, जैसे कोई बहुत दूर से हमें पुकार रहा हो। उस आवाज में एक अजीब सी खींचतान थी, जैसे वह आवाज हमें कहीं दूर जाने के लिए मजबूर कर रही हो। कहीं से आ रही है यह आवाज? मैंने चुपचाप बुदबुदाते हुए अपने दोस्तों से पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया, क्योंकि हम सभी के मन में एक ही सवाल था कि हम इस जगह से बाहर कैसे निकल सकते थे। अचानक वह आवाज फिर से आई, लेकिन अब वह और भी पास महसूस हो रही थी। यह आवाज हमसे कुछ ही मीटर की दूरी पर थी और हमारे कानों में गूंज रही थी। तुम लोग कहाँ हो? वह आवाज सुनकर मेरी रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई, जैसे कोई गहरी खाई में से हमें पुकार रहा हो और वह खाई हमारे भीतर समा रही हो। क्या यह वही आवाज है जो हमने पहले सुनी थी? राजू ने धीरे से पूछा। उसकी आवाज में भी डर साफ महसूस हो रहा था। हम सभी ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर चुपचाप उस आवाज की दिशा में कदम बढ़ाए। हर कदम के साथ वह आवाज हमारे पास और भी करीब आ रही थी, जैसे हम उस रहस्यमयी ताकत के करीब पहुंच रहे हों। मैं डरते हुए सोच रहा था, क्या हमें सच में उस आवाज का पीछा करना चाहिए? क्या हम किसी जाल में फंसे हुए हैं? जैसे ही हम कुछ और कदम बढ़े, एक और आवाज गूंजी, लेकिन इस बार वह आवाज और भी डरावनी थी, जैसे कोई चीख रही हो। यह आवाज हमारे दिलों को भी दहला रही थी और मुझे लगा कि हमारी आत्माएं कहीं खोने वाली हैं। वह चीख अब हमारी उम्मीदों को खत्म कर रही थी और हम एक अजीब सी स्थिति में आ गए थे, जहां डर और अनहोनी का साया हमारे ऊपर मंडरा रहा था। क्या तुमने वह सुना? अमित ने धीरे से पूछा और उसका चेहरा एकदम सफेद हो गया था। वह नाम वजगार हमारे कानों के बिल्कुल पास थी और हम सभी की धड़कनें तेज हो गई थीं। हर कदम के साथ मुझे ऐसा लग रहा था कि हम किसी ऐसे अंधेरे में जा रहे हैं जहां से लौटना नामुमकिन है। तुम लोग मेरे पास आओ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैंने अपने दोस्तों से कहा, लेकिन मेरी आवाज में भी एक अजीब सा हकलाना था। हमारे चारों ओर घना अंधेरा था और उस अंधेरे के बीच वह आवाज जैसे हमारी आत्माओं को झकझोर रही थी। तुम लोग मुझे छोड़ क्यों नहीं देते? वह आवाज फिर से आई, लेकिन अब यह हमारी ओर से एकदम स्पष्ट रूप से सुनाई दे रही थी। मैंने डरते हुए उन शब्दों को सुना। यह शब्द किसी और से नहीं, बल्कि एक लड़की की आवाज से आ रहे थे। तुम लोग क्यों नहीं समझते? यहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। मुझे यह समझ में आने लगा कि हम जिन रहस्यमयी घटनाओं का सामना कर रहे थे, वे सब किसी बड़े रहस्य से जुड़ी हुई थीं। हम उस जगह पर फंसे हुए थे जहां किसी ने भी जाने की कोशिश की थी और वे कभी वापस नहीं लौटे। यह आवाज हमें एक अजीब से चक्रव्यूह में फंसा रही थी, जहां हर दिशा में जाने की कोशिश करने के बावजूद हम एक ही स्थान पर लौट आते थे। हर बार जब हम कदम बढ़ाते तो वह आवाज हमें वापस खींचने की कोशिश करती। यह अजीब और भयावह स्थिति थी, जहां हम जैसे किसी गहरी साजिश का हिस्सा बन चुके थे। अचानक हम सब ने एक साथ जोर से चिल्लाया। उस समय हमें किसी ने देखा था, लेकिन जब हमने नजरें घुमाई तो वह हमें कहीं भी नजर नहीं आई। वह लड़की जो आओ आओ में हमें अपनी आवाजों से पुकार रही थी,
अब अचानक गायब हो गई थी। उसके बाद हम सब खड़े रह गए, जैसे हम सब कुछ भूल गए थे। रहस्यमयी आवाज अब भी हमारे कानों में गूंज रही थी, जैसे वह हमें छोड़ने को तैयार नहीं थी। अब क्या करें? मैंने अपने दोस्तों से पूछा, और हमारी स्थिति और भी उलझी हुई लग रही थी। हम कहीं से भी आगे नहीं बढ़ पा रहे थे और हम समझ नहीं पा रहे थे कि यह सब क्या हो रहा है। वह डरावनी आवाज जो अब हमारी मानसिक स्थिति को और भी कमजोर कर रही थी, हमें किसी अज्ञात शक्ति की ओर खींच रही थी। हमारी स्थिति ऐसी थी जैसे हम एक बहुत बड़े जाल में फंसे हुए थे और अब हम उस जाल से बाहर नहीं निकल सकते थे। हमें समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। क्या यह सब सच था या हमारी मानसिक स्थिति हमें भ्रमित कर रही थी? यह सवाल हमें रात के अंधेरे में और भी डरावना लग रहा था। हम यह नहीं समझ पा रहे थे कि यह आवाज हमें क्यों और कैसे गुमराह कर रही थी। हम थक चुके थे, लेकिन उस आवाज की रहस्यमयी पुकार ने हमारी उम्मीदें भी खत्म कर दी थीं। रात का समय था और हम सभी उस रहस्यमयी जंगल में खो चुके थे। चारों ओर सन्नाटा था, बस हमारी धड़कनें और कभी कभी पास से गुजरती हवा की आवाज सुनाई दे रही थी। हम अभी भी उस कुटिया के पास खड़े थे जहां से हमें एक अजीब सी आवाज सुनाई दी थी। वह आवाज अब भी हमारे कानों में गूंज रही थी, जैसे वह किसी तरह हमें अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रही हो। हर कदम के साथ हमारी स्थिति और भी बुरी होती जा रही थी और हम जानते थे कि हमें जल्दी से जल्दी इस जगह से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। मैं और मेरे दोस्तों की हालत ऐसी हो चुकी थी कि हम किसी गहरे सागर में डूबते हुए महसूस हो रहे थे। हर दिशा में जाने पर कोई न कोई अजीब सा खतरा हमें घेर लेता। एक ओर अंधेरा था तो दूसरी ओर उस रहस्यमयी लड़की की आवाज जो हमें लगातार अपनी ओर खींच रही थी। मुझे अब समझ में आने लगा था कि यह सब किसी भूतिया घटना से जुड़ा हुआ था। यह जगह हमें एक जाल की तरह फंसा रही थी और हमें लगता था कि हम अब कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। हमारी उम्मीदें लगभग टूट चुकी थीं। यह जंगल, वह कुटिया और वह आवाज, सब कुछ हमें घेर चुका था। राजू, अमित और मैं अब एक दूसरे से दूर हो गए थे, क्योंकि हम सबके दिलों में डर और चिंता का साया था। हर कोई अपनी सोच में खोया हुआ था, लेकिन हमारे भीतर एक खौफ था कि कहीं हम इस जंगल में ही न खो जाएं। हम किसी न किसी तरह रास्ता तलाशने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब तक हम अपनी जगह से एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाए थे। तभी अचानक से वह आवाज फिर से सुनाई दी। तुम लोग क्यों नहीं समझते? वह आवाज बिल्कुल पास थी, जैसे वह हमारे ठीक सामने खड़ी हो। हम सभी ने डरते हुए चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह रहस्यमयी लड़की की आवाज हमारे भीतर तक समा गई थी। तुम लोग मेरी मदद क्यों नहीं करते? उसने फिर कहा, और इस बार उसकी आवाज में एक दर्द था, जैसे वह कुछ छिपा रही हो। ये मुझे अब यह समझने में कोई देर नहीं लगी कि यह कोई साधारण घटना नहीं थी। वह लड़की कोई सामान्य इंसान नहीं हो सकती थी, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा था वह हमारी समझ से बाहर था। हमें महसूस हुआ कि वह हमें सिर्फ भ्रमित नहीं कर रही थी, बल्कि किसी उद्देश्य से हमें अपनी ओर खींच रही थी। जैसे ही हम चारों ने इस रहस्य को समझने की कोशिश की, हम सब ने महसूस किया कि उस रहस्यमयी शक्ति ने हमें जकड़ लिया था। हम सबका मन धीरे धीरे बिखरने लगा था। अमित, जो पहले बेहद साहसी था, अब बहुत डर चुका था। उसकी आंखों में एक गहरी चिंता और भय था। राजू ने एक बार फिर मुझसे पूछा, क्या अब भी कोई उम्मीद बची है? लेकिन मैं खुद नहीं जानता था कि इसका जवाब क्या है। हमें सिर्फ एक ही रास्ता नजर आ रहा था, और वह था उस रहस्यमयी लड़की से सामना करना। हम जानते थे कि अगर हम उस रहस्य से नहीं निपटे तो हम यहाँ से कभी नहीं निकल पाएंगे। हमने आपस में विचार किया कि हमें उस कुटिया में वापस जाना चाहिए, क्योंकि शायद वहाँ हमें कोई सुराग मिलेगा जो हमें बाहर निकलने का रास्ता दिखा सके। हम सभी एकजुट होकर कुटिया की ओर बढ़े। जैसे जैसे हम उस कुटिया के पास पहुंचे,
हमें कुछ और अजीब बातें महसूस होने लगीं। कुटिया के भीतर से एक हल्की सी रोशनी आ रही थी, जैसे कोई जलता हुआ दीपक हो। वह रोशनी अंधेरे में एक अजीब सी छांव डाल रही थी और हमारे कदम उस ओर बढ़ते ही गए। हम अंदर पहुंचे तो पाया कि वह कुटिया पूरी तरह से खाली थी। किसी भी प्रकार की कोई जीवित प्राणी वहां नहीं था, सिवाय एक पुरानी तस्वीर के जो दीवार पर लगी हुई थी। तस्वीर में वही लड़की थी जो हमें आवाज़ों के जरिए पुकार रही थी। उसकी आंखों में कुछ अजीब सा था, जैसे वह हमें देख रही हो। मैंने करीब से देखा और पाया कि उसकी आंखों में एक गहरा शोक था और उसकी आंखों से एक दर्द झलक रहा था। मुझे अब समझ में आ गया कि यह लड़की कुछ छिपा रही थी, शायद किसी अधूरी कहानी का हिस्सा। हमने तस्वीर के पास जाकर ध्यान से देखा और पाया कि तस्वीर के नीचे एक पत्र रखा हुआ था। मैंने धीरे से वह पत्र उठाया और पढ़ने की कोशिश की। पत्र में लिखा था, तुम लोग मेरी मदद करो, मैं यहाँ फंसी हुई हूँ और इस जगह से बाहर निकलने के लिए तुम्हें मेरी कहानी समझनी होगी। मैंने यह जगह छोड़ने का हर प्रयास किया, लेकिन मैं कभी सफल नहीं हो सकी। तुम ही मेरे अंतिम सहायक हो। पत्र पढ़ते ही मैं समझ गया कि वह लड़की हमसे अपनी मदद मांग रही थी और शायद उसे मुक्त करने का एक तरीका छिपा हुआ था। तभी अचानक से सारी रोशनी बुझ गई। चारों ओर अंधेरा घेरने लगा और हमें महसूस हुआ कि हम फिर से उसी रहस्यमयी शक्ति के घेरे में आ गए हैं। हमने पूरी कोशिश की, लेकिन हम उस शक्ति से भागने में नाकाम रहे। यह सब अब किसी और ही शक्ति का खेल था। अचानक कुटिया के बीच में एक अजीब सी हलचल हुई और फिर कुछ समय बाद चारों ओर एक गहरी चुप्प हो गई। तभी एक आवाज आई जो बहुत साफ थी और हमें एक तरह से शांति का एहसास करवा रही थी। अब तुम लोग मुक्त हो। तुम्हारी मदद ने मुझे आजाद कर दिया। मैं अब इस दुनिया से विदा ले रही हूँ। आवाज धीरे धीरे हल्की होती गई और फिर पूरी तरह से गायब हो गई। हम सभी को अचानक महसूस हुआ कि हम उस रहस्यमयी जगह से बाहर निकल आए थे। हम तीनों, अमित, राजू और मैं, अब उस जंगल से बाहर थे। घना अंधेरा और वह रहस्यमयी आवाज हमारे पीछे रह गई थी। अब हम वापस लौटने के लिए तैयार थे। हम जानते थे कि यह रहस्य अब खत्म हो चुका था और हमें घर लौटने का रास्ता मिल चुका था। जैसे जैसे हम घर की ओर बढ़े, हम सबके मन में एक अजीब सा सुकून था। हम जानते थे कि अब हम किसी और जाल में फंसे हुए नहीं थे। उस लड़की की कहानी जो कभी हमसे अपनी मदद मांग रही थी, अब हमारे साथ नहीं थी। हम घर लौट आए थे, लेकिन उस रात के अनुभव ने हमें हमेशा के लिए बदल दिया था। अब हम समझ चुके थे कि दुनिया में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके पीछे गहरे रहस्य होते हैं, जिन्हें कभी समझा नहीं जा सकता।